माँ, सीता कहाँ है? जो कुछ सुन रही हूँ सच है? माँ, ऐसा क्यों किया? पुरुषोत्तम बनकर प्रसिद्ध हुआ, सुगुणा फिराम कहकर ख्याति अर्जन करने हेतु ओह, सती सीता को वन में छोड़ दिया, अपने से निज को कलंकित किया। माँ, प्रजा अपवाद को तुच्छ न कर सका, अपयश अर्जन करने को बाध्य हुआ। माँ, सीता को जन्म देकर धरती पवित्र हुई, उसने घर में आकर रघुकुल की कीर्ति विस्तार की। ऐसी पुण्यवती जानकी के प्रति ये व्यवहार? जानता हूँ माँ, जानता हूँ। सीता सती साध्वी है, उसका हृदय पवित्र है। माँ, जानता जानता कहकर भी अन्याय किया तूने। मुझे न पूछा ही, न अन्य गुरुजन मान को कहा। घर की कुल लक्ष्मी को वनवास दंड देने का अधिकार दिया किसने? माँ, सीता अंतः सत्य, उसके मन को आनंद देना तेरा कर्तव्य है, किंतु उसे छल कपट से घने वन में भेज दिया। उसके मन को दुख देना महापाप है। मानता हूं मैं, ये महापाप है, मैं स्वीकार करूंगा। इस पाप से छुटकारा भी नहीं मां, किंतु मां, राजा का प्रजावाक्य को तुच्छ करना भी अन्याय है मां। प्रजावाक्य? पागल का प्रलाप ही प्रजावाक्य है। तो फिर राजा का कर्तव्य क्या है, उसका विचार करूंगा, नहीं तो रघुवंश की कीर्ति अकाल में ध्वंस हो जाएगी मां। कदापि नहीं। मैं आदेश देती हूँ, इसी क्षण भरत को भेजकर सीता कुछ जाने उससे पूर्व राजवाटिका में बुलाओ। मां, मात्र आदेश पालन से बढ़कर महत् कार्य इस जीवन में और कुछ नहीं मां। रामचंद्र की प्रजानुरंजक कह के जो ख्याति है, सो भी तुम्हारे रक्त का प्रतीक है मां। पिता का आदेश पालन कर 14 वर्ष वनवास भोग करने वाला तुम्हारा पुत्र रामचंद्र आज माता का आदेश न पालन कर फिर से वनवास भोग करने को प्रस्तुत है मां। मां, सीता को फिर ले आने का आदेश न दो, मुझे सीता के साथ अरण्य में वास करने का आदेश दो मां। दो दो, ये होगा मेरा परम सौभाग्य। राम, राम। लक्ष्मण, क्या पथ भूल गए हो? पथ भूला नहीं मां, किंतु काहे को रोते हो? इस पापी जीवन में दुख छोड़ सुख कब आएगा मां? क्या कुछ विपदा घटी है? कहो लक्ष्मण। जो विपदा घटी है आपको ना कह पाऊंगा मां। लंका में पूरे 1 वर्ष बंदनी रही सीता को लाकर फिर सहभागिनी बनाए राजा रामचंद्र एक पागल हैं, यही प्रजा का अपवाद अग्रज ने स्वयं सुना, तभी आपको जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया है मां। मां, प्रजा की उस निंदा से लक्ष्मण, तुम्हारे सुनने में भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं मां, नहीं, भ्रम नहीं, निरांत सत्य। राजा की अवज्ञा कर न पाया दुर्बल पापी मैं। आप जैसी सती साध्वी को लाकर घने जंगल में छोड़ने का महापाप किया मैंने। क्षमा करो मां, क्षमा करो। राजा का आदेश? हाँ मां। इतने निर्दयी हुए हैं वे, हृदय को पाषाण कैसे कर सके? तभी तो मुझ पर इतना संदेह किया। मां, रामचंद्र आप पर कोई संदेह नहीं करते, ये सच माने।
किंतु रघुवंश की इतनी कलंकित ना हो इसलिए राजा रामचंद्र ने यह आदेश दिया है माँ। तो आप राजा के प्रति अविचार कर लें, किंतु रामचंद्र के प्रति नहीं। लक्ष्मण, तुम्हारे राजा की सहधर्मी मैं हूँ गर्भवती। मुझे इस जंगल में त्यागने से रघुवंश की कीर्ति बढ़ जाएगी। हाँ? जिस स्वामी को जीवन में सर्वस्व माना था, जिसके सानिध्य को स्वर्ग समझ के जीती रही, मुखारविंद दर्शन को मोक्ष समान माना था, तुम्हारी लोक निंदा सुन के मुझे घने जंगल में छुड़वाया। क्या इसीलिए मेरी अग्नि परीक्षा करवाई, अयोध्या में साथ लाए थे? तब क्यों किया वो सब? क्यों किया? सर्वसहा भूदेवी की कन्या हैं आप। शांत हो माँ। प्राण दे देंगी तो रामचंद्र जी की निंदा होगी माँ। गर्भ में धारण किया है जो राम रत्न, उसका विनाश करेंगी माँ? ना माँ ना, शांत हो। अग्रज आप जैसी अर्धांगिनी को छोड़कर मर्माहत हुए हैं। हृदय छिन्न होने से कितनी पीड़ा अनुभव करते हैं वो। आपको पल भर भी छोड़कर कैसे रहेंगे वो? हाँ लक्ष्मण, अत्यंत दुख से निज को भूल ना कहनी थी जो बात स्वामी के लिए कहती। स्वामी पदारविंद सेवा छोड़ के आश्रम दर्शन की इच्छा की थी। उसी पाप का परिणाम आज मैं भोग रही हूँ। माँ, माँ। माँ, आपको सांत्वना दे सकने की मेरी शक्ति नहीं। आपसे बिछुड़ के रामचंद्र यंत्रणा अनुभव करते रहेंगे। लक्ष्मण, मुझे केवल यही दुख है कि स्वामी पद स्पर्श से वंचित रहूंगी। सुनो, उन्हें बताना कि मैं उनकी सुहागनी सीता कलुषित नहीं हूँ। विदा दो माँ। प्रतिदिन सूर्य देव के साथ जिन चरण कमल से मैंने प्राण जोड़े थे, उन्हीं का चरण स्पर्श आज से मैं नहीं पाऊंगा माँ। ये लो मेरा शेष प्रणाम। माँ, मुझे तू गोद में ले ले माँ। माँ गंगा, देवलोक मृत्युलोक में सकल प्राणी को आश्रय देती हो, मेरे सभाग्नि के प्रति इतनी निर्दय क्यों हो माँ? मुझे गोद में लेके क्या पवित्र होगी माँ? स्वामी परित्यक्ता अभाग्नि के दुख में जीवन को ग्रहण करो माँ, आसान करो माँ। सीता, तुम्हें गोद लेने में असमर्थ हूँ। तुम भूदेवी प्रसूता, निष्पाप पवित्र, जगत जननी और अंतर शुद्ध हो। तुम्हारे गर्भ में सूर्य वंश का दीपक है। तुम्हें गोद में स्थान लेना अनुचित है। चली जाओ, नहीं तो रघुवंश का लोप हो जाएगा। तुम जाओ, चली जाओ। हृदयहीन उस राजा रामचंद्र ने अग्नि परीक्षिता सीता को फिर बनवास दिया। मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। पंचभूत हो एकत्रित, प्रलय का सूत्रपात करूं, ध्वंस कर दूं सृष्टि।
माँ, मुझे कितनी भी यंत्रणा दो, किंतु मेरे स्वामी की निंदा में सहन कर सकती नहीं। स्वामी? गर्भवती स्त्री को जो वन में अकेली छोड़ सकता है, वो कैसा स्वामी? होने दे किसी भी राजा रामचंद्र। माँ, ना, ना, मेरा जितना चाहे तिरस्कार करो, किंतु अपने स्वामी की निंदा मैं सह सकती नहीं। नहीं, नहीं, नहीं माँ, नहीं। मेरी वेदना तू समझ सकती है सीता। माँ अपनी संतान के ऊपर अत्याचार देखकर क्या सहन कर सकती है? अग्नि परीक्षा लेकर मन तृप्त नहीं हुआ और उसे वनवास दिया। ये क्या स्त्री के प्रति स्वामी का व्यवहार? माँ, अनुनय करती हूँ माँ। स्वामी निंदा छोड़ कुछ भी, मैं तो तुम्हारी कन्या हूँ माँ। तब जाती हूँ और यहाँ रहने का प्रयोजन नहीं। आऊंगी माँ, मैं निश्चय तुम्हारी गोद में समा जाऊंगी। मात्र मेरे गर्भ में जिसकी संतान है, उसके हाथ में समर्पित कर मैं आऊंगी। ठीक, जो तेरी इच्छा।